आप फिर पधारे हैं यहाँ, तो आज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आप इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। इसलिए जरा तेजी से हम भी आते हैं, तब हथवा उठाइएगा। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। आज बेहद पते की बात कह रहा हूं आपको, गंभीरता से सुनिएगा, समझिएगा, बड़ा आनंद आएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली चले आए हैं। राज्यसभा के सदस्य की शपथ लेने वाले हैं। राज्यसभा के सदस्य हो जाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री कुर्सी पर बने हुए हैं। हो सकता है वो आने वाले दिनों में डटे रहें और मुख्यमंत्री बिहार के बने रहें राज्यसभा के सदस्य होने के बावजूद। याद कीजिए नीतीश कुमार के उस ट्वीट को, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक बड़ा सदन है जहां की सदस्यता उन्होंने ग्रहण नहीं की है, वो इच्छा है उनके अंदर, इसलिए वो राज्यसभा जाना चाहते हैं। इस लिहाज से एनडीए के प्रबल पार्टनर के तौर पर यह मुस्कुराते हुए अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने कहा कि चलो अच्छा हुआ, रास्ता काटा हटा, अब बिहार में बीजेपी की मुख्यमंत्री बनाने का रास्ता खुल गया, सीधी सरकार कर पाएंगे। अच्छा हुआ नीतीश कुमार ने खुद ही प्रपोज कर दिया कि वो राज्यसभा जाना चाहते हैं, और वो नीतीश कुमार ने जैसा चाहा वैसा ही हुआ। वो राज्यसभा के सदस्य के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। नीतीश कुमार ने यह भी चाहा था कि बिहार के मुख्यमंत्री कुर्सी को नहीं छोड़े, तब तक नहीं छोड़े जब तक ये सुनिश्चित ना हो जाए कि उनकी ही चले। कुल मिलाकर आप ये मान लीजिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ते भी हैं। पहले सवाल है छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते हैं, बड़ा खेला इसी में है। अगर छोड़ते हैं तो जाहिर तौर पर चाहेंगे कि बिहार में खड़ाऊ संस्कृति हो, ऐसी संस्कृति हो जैसी संस्कृति वो जीतन राम मांझी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाते समय करना चाहते थे, बनाना चाहते थे। वो नहीं बन पाया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अड़ंगा लड़ाया। जीतन राम मांझी जो बेहद वेजिटेशन स्टेज में थे, उनको बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ने बिठा तो दिया, लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद उस वेजिटेशन स्टेज वाले जीतन राम मांझी के अंदर जान फूंकने की शुरुआत कर दी। प्रतिपक्ष में थे भारतीय जनता पार्टी ने, उनको ताकत देना शुरू कर दिया। जीतन राम मांझी का मिजाज बदलता चला गया। उन्होंने मुख्यमंत्री के तेवर में अपने को महसूस करना शुरू किया, और नीतीश कुमार जिन्होंने उनको बनाया था, एक निर्जीव शख्स को मुख्यमंत्री कुर्सी पर बिठाया था, उन्होंने बताया कि मैं सजीव हूं, मैं भी हूं, मुख्यमंत्री हूं, मैं आपकी सुनूं ना सुनूं। ये बात नीतीश कुमार जैसे चाणक्य मिजाज वाले पॉलिटिशियन के मन में नहीं पाया। उन्होंने एक झटके में कदम उठाया और जीतन राम मांझी को उतार दिया मुख्यमंत्री कुर्सी से। जीतन राम मांझी कहीं के नहीं रहे, ना घर के रहे, ना घाट के रहे। भारतीय जनता पार्टी जो उनको चढ़ा रही थी, सनका रही थी, वो भारतीय जनता पार्टी में जाने लायक भी नहीं बचे, और ना ही भारतीय जनता पार्टी उनको ले रख पाई। और जनता दल यूनाइटेड में थे, कांग्रेस से टहल के आए थे, तो बाद में जनता दल यूनाइटेड में भी नहीं रह पाए, उनको अपनी पार्टी बनाकर के अलग होना पड़ा। ये अलग बात है, भारतीय जनता पार्टी ने तब उनको चढ़ाया था, इसका सिला भारतीय जनता पार्टी को लगातार भुगतना पड़ रहा है, केंद्रीय मंत्री बना के रखना पड़ रहा है। तो जीतन राम मांझी के साथ नीतीश कुमार के अनिच्छा के बावजूद जो हुआ, उसका परिणाम नीतीश कुमार ने दिखा दिया। तो नीतीश कुमार एक बार फिर से चाहते हैं बिहार में वही खड़ाऊ संस्कृति लागू हो। कोई ऐसा शख्स मुख्यमंत्री कुर्सी पर अगर वो छोड़ते हैं तब बैठे जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मन मिजाज का हो, बिल्कुल इस एहसास का हो कि मुख्यमंत्री कुर्सी पर वो नहीं, नीतीश कुमार बैठे हैं। ठीक उसी अंदाज में जैसा राम के वन गवन के मौके पर भरत ने किया था, 14 साल तक खड़ाऊ को, राम के खड़ाऊ को राज सत्ता पर बनाए रखा था। तो लगभग यही मामला होने वाला है बिहार में। ये अलग बात है कि अगर ये मनमर्जी से, दिल्ली की मर्जी से होगा तो डबल खड़ाऊ होगा। वो डबल खड़ाऊ इस लिहाज से होगा, जो व्यक्ति बैठेगा उसको डबल खड़ाओं का आचरण करना पड़ेगा, संस्कृति का आचरण करना पड़ेगा। उसको मुख्यमंत्री होने का एहसास नहीं रखना पड़ेगा, उसको किसी राज्य के प्रधान होने का एहसास नहीं रखना पड़ेगा, उस ताकत की अनुभूति नहीं रखनी पड़ेगी, बल्कि अंदर ये लगातार एहसास होगा कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही है, या कुर्सी नीतीश कुमार का दिया हुआ है, और ये केंद्र के कहे पर दिया है, मतलब प्रधानमंत्री के कहे पर दिया है। जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का हाल के मुख्यमंत्रियों की हालत है, बिहार का जो मुख्यमंत्री बनेगा नीतीश कुमार की जगह पे, उसकी डबल दुर्गति वाली
वाली हालत होगी। मतलब मोटे तौर पे जो हालत अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री का है, वो अपना नाम भी ठीक से इश्तेहार में छाप नहीं पाते, प्रधानमंत्री का ही फोटो छापना पड़ता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ भी यही है। कुल मिला के एक व्यक्ति जो कुल मिला के योगी आदित्यनाथ के बारे में कहते हैं, वो थोड़ा सा असर्टिव होते नजर आते हैं, लेकिन कई बार उनको भी दब जाना पड़ता है, क्योंकि आगे की राजनीति जारी रखनी है। उड़ीसा का मामला हो या छत्तीसगढ़ का मामला हो, कायदे से आपको याद नहीं होगा वहां का मुख्यमंत्री कौन है, राजस्थान का तो बिल्कुल नहीं याद होगा। तो डबल खड़ाओं की संस्कृति में बिहार का नया मुख्यमंत्री बनने वाला है। अगर, फिर एक बार कहता हूं, अगर नीतीश कुमार ने चाहा, क्योंकि अगर नीतीश कुमार ने क्यों चाहा, आप कह सकते हैं राज्यसभा के मेंबर बन गए, अब वो तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए मुख्यमंत्री से। एक तारीख भी तय कर दी गई है कि 14 अप्रैल को खड़मास जैसे खत्म होगा तो 14 अप्रैल को इस्तीफा दे देंगे खड़मास के बाद, और 15 अप्रैल को बिहार का नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। ये तारीख अपने मिजाज से लोग फैला रहे हैं। अरे खड़मास में अगर इस्तीफा दे सकते हैं खड़मास के बाद, तो शपथ कैसे ले सकते हैं? खड़मास लागू नहीं होता क्या? राज्यसभा इसी खड़मास के समय में हो रहा है, 10 अप्रैल को राज्यसभा का शपथ ग्रहण जब ले रहे हैं, तो उनको मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ने में क्या इंतजाम? ये तो एक बहाना है, सरासर बहाना है। और ऐसा लग रहा है बिहार में कोई बड़ा खेल होने वाला है। नीतीश कुमार अपने चाणक्य बुद्धि से ये करने वाले हैं कि अगले 6 महीने तक कम से कम, कानूनविद कहते हैं, आर्टिकल कहती है, कानून संविधान की धाराएं कहती हैं कि कोई भी शख्स 6 महीने तक उस राज्य के बिना किसी सदन का मेंबर रहे हुए मुख्यमंत्री रह सकता है। और ऐसा नहीं कोई नई बात होगी, ये इतिहास में है, मिसाल है, तथ्य है। गिरधर गोमांग की कहानी है 1999 की। 19 अप्रैल 1999 में लोकसभा के अंदर में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शक्ति परीक्षण का दौर था और वहां वोटिंग का वक्त आया। तब फरवरी 1999 में उड़ीसा के मुख्यमंत्री बनाए जा चुके थे गिरधर गोमांग। उन्होंने अप्रैल में मतदान, 2 महीने के बाद, 60 दिन के बाद वो मतदान था लोकसभा का, उसमें उन्होंने वोटिंग किया और वो सरकार महज 1 वोट से गिर गई। तो ये मिसाल है भारतीय राजनीति में। गिरधर गोमांग लोकसभा का सदस्य रहने के बावजूद उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे और लंबे समय तक रहे, उसके बाद भी, उस काम करने के बाद भी रहे। तो ये सब हो चुका है। तो ऐसा कुछ नहीं है, राज्यसभा की सदस्यता लेने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ देंगे, ऐसी कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। इस लिहाज से हो सकता है बिहार में कोई बड़ा खेल हो। अभी जिस बात से एनडीए, खास करके भारतीय जनता पार्टी मुस्कुरा रही है, आह्लादित हो रही है कि चलो एक कांटा तो हटा, एक 20 साल से जिस नीतीश कुमार को उन्होंने अपने सिर पे ढोया, अब वो बोझ हटने वाला है। 15 अप्रैल को बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है, वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, सब कोई कह रहे हैं, सब इस पर दाव लगा रहे हैं, कहते हैं सट्टा बाजार घर में कौन अगला मुख्यमंत्री बनेगा, उसके नाम पर काफी गाड़ी कमाई हो रही। तारीख भी तो मुकर्रर हो गई है, 14 तारीख को नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे खड़मास के समाप्ति के बाद। भाई खड़मास के समाप्ति के बाद इस्तीफा देंगे तो खड़मास के दौरान ही शपथ कैसे ले लेंगे आप? इसी बात में रहस्य छिपा है, इसी बात में खेल का मसला है। और फिर कहा जा रहा है 15 अप्रैल को बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। तो क्या नया मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा या नीतीश कुमार अपनी ताकत के हिसाब से तय करेंगे कि नया मुख्यमंत्री कोई नया जीतन मांझी होगा, इस आश्वासन के साथ होगा कि वो पलटेगा नहीं, वो नीतीश कुमार के प्रभाव से दूर नहीं जाएगा। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने की बात कह के 5 चरणों में बिहार की समृद्धि यात्रा की है और हर यात्रा में, हर मंच से उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा है कि वो दिल्ली, पटना, बिहार से दूर नहीं जा रहे हैं, भले ही राज्यसभा की शपथ ग्रहण लेते जा रहे हैं। तो इसी बात में बड़ा रहस्य छिपा है। जब वो कह रहे हैं वो बिहार से दूर नहीं जा रहे हैं, आपसे दूर नहीं जा रहे हैं, अपने समर्थकों को कह रहे हैं, मुस्कुराते हुए कह रहे हैं, आप भला ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं कि आप हम छोड़ के जा रहे हैं? मतलब या तो नीतीश कुमार आगे भी बने रह सकते हैं। राज्यसभा का अनुभूति, जब राज्यसभा के मेंबर बनने की बारी आई तो नीतीश कुमार ने सबको चिल्लाते रहे, आह्लादित, निराश रहे, सब परेशान रहे, उन सबको यही बताया, उन्होंने ट्वीट करके बताया कि उनके जीवन में एक ही सदन है, वो राज्यसभा है, उसका मेंबर नहीं हो पाया है, बल्कि उन्होंने विधान सभा, विधान परिषद, लोकसभा का हो गए मेंबर, ये चौथा बड़ी सदन, उच्च सदन कहलाती है, वहां का मेंबरशिप नहीं ले पाया है। तो अब ये मौका मिला है उन्हें राज्यसभा का मेंबर बनने का, इसलिए उन मेंबर बन रहे हैं, इसलिए वो शपथ ले रहे हैं। तो बात तो यहां तक सही है। तो क्या नीतीश कुमार अगले 5 महीने तक राज्यसभा में उसकी सदस्यता का आनंद लेने के बाद राज्यसभा की कुर्सी छोड़ देंगे? बिहार का मुख्यमंत्री बने रहने के लिए फिर से जाकर के एमएलसी का या विधान परिषद का मेंबरशिप ले लेंगे, वहां बने रहेंगे? ऐसा मुमकिन है। कानून के जानकार कह रहे हैं, संविधान के जानकार कह रहे हैं, आर्टिकल 19 कहती है, 99 कहती है कि कोई भी व्यक्ति
बिना किसी सदन का सदस्य रहते हुए उस राज्य का मुख्यमंत्री बना रह सकता है 6 महीने तक। 6 महीने का मुख्यमंत्री या मंत्री बना रह सकता है। तो इस लिहाज से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पात्रता है कि अगले नवंबर तक वो बिहार का मुख्यमंत्री राज्यसभा का मेंबर रहते हुए भी रह सकते हैं, या राज्यसभा का मेंबर नहीं भी होते तो मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। उन्होंने इस्तीफा दिया है 30 मार्च को इनफैक्ट बिहार के विधान परिषद की सदस्यता से। तो उसके बाद से जो अगला 6 महीने है उस तारीख तक वो बिहार के मुख्यमंत्री कुर्सी पर रह सकते हैं। यही एक असली पेंच है। इसी बात से हलक में जान फंसी पड़ी है भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम नेताओं की जो जानते हैं चाणक्य बुद्धि को, जो जानते हैं नीतीश कुमार को, जो जानते हैं नीतीश कुमार के पलटने के तरीके, लाजवाब तरीके को, उससे परिचित हैं। नीतीश कुमार अगर ना कह दें, नीतीश कुमार कहे हम बिहार में ही बने रहना चाहते हैं, हम गिरधर गवांग बनना चाहते हैं, हम अपने हिसाब से पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, हम इस्तीफा नहीं देने जा रहे मुख्यमंत्री कुर्सी से, उन्होंने अब तक नहीं कहा है। इनफैक्ट कोई भी बड़ा नेता नहीं कहा है जनता दल यूनाइटेड का कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कुर्सी से छोड़ने जा रहे हैं। हाँ, सबने कहा है, सब में आह्लादित हैं, सब मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ राज्यसभा की मेंबरशिप तो लेने जा रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो यही एक बड़ा खेल है जिस पेंच की बात मैं कह रहा हूं। क्या सच में नीतीश कुमार अगले 15 अप्रैल को बिहार के मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ने वाले हैं? तो क्या उन्होंने ऐसा कोई व्यक्ति तैयार कर लिया है कि वो मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ देंगे और कोई जो व्यक्ति उनकी जगह पर बैठेगा वो बिल्कुल नीतीश कुमार आंख नाक कान से ही बिहार को देखेगा? नीतीश कुमार की ओर से सुशासन के नाम पे बिहार से जितने वादे किए गए हैं उन सबको नीतीश कुमार के आदेश से ही उसके पालन करता रहेगा, उसे क्रियान्वित करता रहेगा, अपनी पहचान नहीं बनाएगा। ठीक उसी अंदाज में जैसे कि अन्य राज्यों के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, वो अपनी पहचान बनाने के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहचान बना रहे हैं और कहते हैं इसमें इतना ही तक मामला नहीं है, ये एक ऐसा मामला है, नीतीश कुमार एक एग्जाम्पल सेट करेंगे पटना को लेकर के और संभवतः आने वाले दिनों में ऐसा ही एग्जाम्पल या इसी एग्जाम्पल के सहारे दिल्ली की राजनीति होगी। कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 76 साल के हो गए हैं, उनको भी कोई ना कोई ऐसा ही रास्ता लेना है जिसमें प्रधानमंत्री नहीं रहते हुए भी प्रधानमंत्री के तमाम अधिकारों से संपन्न कैसे रहा जा सकता है। ये रास्ता क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार दिखाने वाले हैं, सुझाने वाले हैं। राजनीति बड़ी अजब है, गजब है, कुछ भी यहां हो सकता है। फिलहाल हम बने हुए आपके साथ और इसमें क्या कुछ होता है नीतीश कुमार की इस दिल्ली यात्रा को देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं और आपको भी रह कर समय पर हम अवगत कराते रहेंगे। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।